नमस्कार दोस्तों। तो हम कर रहे हैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस ऑफ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है सेट थ्योरी। तो उसके पहले एग्जांपल बताएंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे और रिपीट नहीं करेंगे भी। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे वो आप करना। हम सिर्फ एक एक एग्जांपल उसका समझा देंगे और बाकी आपको करने हैं भी। तो इस तरीके से एग्जांपल भी बताएंगे और एक्सरसाइज का भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज यानी फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें क्या कहता है, राइट द फ्लोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो मैंने बताया था भी आपको, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होती है भी, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक होती है बिल्डर फॉर्म। तो ये आपके पास बिल्डर फॉर्म में दे रखा है अभी, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ए कोई सेट है इस टाइप से हो, ए एक्स सच दैट एक्स जो है वो इंटीजर है भी। इंटीजर का मतलब है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड एक्स की जो वैल्यू है ना -3 और 7 के बीच में है भी। तो -3 और 7 के बीच में कैसे होते हैं भी, ये एक लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करती है। ये आता है 0, ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 इंफिनिटी तक जाता है अभी। इस तरफ -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी तक चला जाता है अभी। तो ये अभी कहता है -3 और 7 के बीच में लिखना अभी। तो -3 ये है और प्लस का 7 ये है। तो -3 और 7 के बीच में क्या आएगा, -2 से लेके 6 तक। इसको हम सेट में ऐसे लिख देंगे, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके पास सेट हो गया ए। तो ये थी बिल्डर फॉर्म, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया अभी। तो ये आपके पास ये इसका आंसर हो गया अभी। अब क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करना चाहें तो आपके पास क्वेश्चन अगर ये आ जाता लेस देन इक्वल टू आ जाता, तो यहाँ पे -3 और इंक्लूड हो जाता अभी, ये ध्यान रखना अभी। और अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है तो वो वैल्यू नहीं आएगी जिससे लेस देन है, अगर इक्वल टू है तो वो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से इस तरफ भी इक्वल टू होता तो यहाँ पे 7 आ जाता अभी। तो ये इसी क्वेश्चन में मैंने दोनों पार्ट बता दिए, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन है या आपके पास इक्वल टू है भी। तो इक्वल टू में क्या है, वो वैल्यू इंक्लूड होगी भी। अगर स्ट्रिक्टली दे रखे है तो आपके पास ये वैल्यू नहीं, इससे अगली होगी भी। तो ये तो है आपके पास रोस्टर फॉर्म। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, ये कहता है राइट द फ्लोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बिल्डर फॉर्म में लिखना है अभी। तो बिल्डर फॉर्म का मतलब है आपको इस टाइप से लिखना है इसको, ये इस टाइप से दे रखे हैं। तो 5 10 15 20, तो ये ना तो कोई नेचुरल नंबर है, ना वो नंबर, ना इंटीजर। तो इसको हम बढ़ा लेंगे कैसे, जैसे 5 है उसको लिख सकते हैं हम 5 गुना में 1, 10 है उसको लिख सकते हैं हम 5 गुना में 2, 15 है उसको लिख सकते हैं 5 गुना में 3, 20 है उसको लिख सकते हैं हम 5 गुना में 4। अब ये देखो भी 5 के साथ मल्टीपल है 1, 5 के साथ मल्टीपल है 2, 5 के साथ मल्टीपल है 3, 5 के साथ मल्टीपल है 4। यानी 1 2 3 4, जहां 1 से स्टार्ट होता है वो संख्या कौन सी होती है भी, नेचुरल नंबर। यानी आपके पास इसको फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा अभी, x सच दैट x जो है वो बराबर है 5n के भी, 5n के 5n के है। और n की जो वैल्यू है वो क्या है अभी, लेस देन इक्वल टू 4k। और n जो है वो बिलोंग करता है अभी नेचुरल नंबर में भी। ये इसका आंसर हो जाएगा अभी। तो ये है आपके पास बिल्डर फॉर्म। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही करना है भाई। और आगे देखो भी, अब इस क्वेश्चन में देखो भी क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट। तो एग्जांपल दे दे आपको इस टाइप से, तो उसमें से पूछ सकता है कि ये सिंगलटन सेट है या नल सेट है। तो सिंगलटन सेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी भी। सिंगलटन सेट वो होता है भी जिसमें एक एलिमेंट होता है भी, और नल सेट वो होता है भी जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो एग्जांपल से देखो भी क्या कहता है, ये a बराबर है x सच दैट x की जो वैल्यू है
वो 3 से तो बड़ी है और 4 से छोटी है, यानी x की जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच है। लेकिन ये कहता है x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हमें आप सबको पता है कि भी जो नेचुरल नंबर है वो पूर्णतः डिजिट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इनके बीच की जो भी संख्या होती है वो नेचुरल नंबर नहीं होती भी। तो 3 और 4 के बीच कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए x जो है वो बराबर है 0 के या 5 के। 0 और 5 के अगर बराबर आ जाए तो वो क्या होता है अभी नल सेट। तो इसमें यही बताना था कि भी ये आपके पास नल सेट है या सिंगलटन सेट। अब इसमें देखो भी ये कहता है बी कोई सेट है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 9 के, तो x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। x अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो x स्क्वायर बराबर है 9 के है, तो दिस इंप्लाइज x बराबर है प्लस माइनस 3 के भी। लेकिन ये कहता है भी यानी x की जो वैल्यू है वो 3 और -3 के बराबर आ गई भी। लेकिन कंडीशन क्या है अभी x जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। अगर x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो -3 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं भी। x इक्वल टू क्या आ गया 3, तो इसको साइड में कैसे लिख लेंगे ऐसे, ये x बराबर है 3 के, ये 3 के बराबर है, तो इसका मतलब ये इसका क्या आ गया अभी, ये है सिंगलटन सेट। ये है आपके पास एग्जांपल नंबर 3। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो अभी नेक्स्ट, तो एग्जांपल नंबर 4 में पूछ रखा था आपके पास कि भी सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो सिंपल जो क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे, उसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट में आपको पता है जिसको हम काउंट कर सके वो फाइनाइट और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट। फिर है एग्जांपल नंबर 5, ये कहता है which of the following sets are equal set। इक्वल सेट बताना भी, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट हम दोनों एक इसी एग्जांपल से बता देते हैं भी। इक्वल सेट का मतलब है भी वो सेट जिसमें एलिमेंट सेम हो दोनों में, वो सेट क्या कहलाता है भी इक्वल सेट। तो अब इसमें देखो एलिमेंट है 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 सेम है भी, तो ये आपके पास ए जो है इक्वल है बी के भी, यही बताना था भी ये इक्वल है या नहीं। फिर आता है इक्विवेलेंट सेट, इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी। इसमें जो होता है कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए भी। तो इसमें कार्डिनल नंबर देखेंगे हम n a, कार्डिनल नंबर का मतलब है हम इसमें डिजिट गिन लेंगे भी, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, इसका n जो है वो 5 है भी, इसका n भी गिन लेंगे n भी, इसमें है 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ गए भी। तो n a नॉट इक्वल टू आ गया n b के, इसका मतलब ये आपके पास इक्विवेलेंट नहीं है, इक्वल है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है भी। तो इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या होता है अभी, जो सेट इक्वल होते हैं वो जरूरी नहीं कि इक्विवेलेंट हो, और जो इक्विवेलेंट हो वो इक्वल मिलेंगे भी आपको। ये डेफिनेशन है इक्वल की और इक्विवेलेंट की। अब एग्जांपल नंबर 2 है, ए कोई सेट है 2 और 3, बी इसने दे दिया बिल्टर फॉर्म में, तो ये बताना है कि भी ये इक्वल है या नहीं है। तो आपके पास x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हम इसको सोल्व कर लेंगे x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे भी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर करके कैसे भी कि मल्टीप्लाई पे तो 6x स्क्वायर आए, ऐड करने पे 5x आए, ऐसे फैक्टर बनाएंगे। तो x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 6 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 3 प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 3 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी -2 और -3, यानी जो b आपके पास सेट है उसके एलिमेंट हो गए -2 और -3। ए का एलिमेंट है 2 और 3, बी के एलिमेंट है -2 और -3, इसका मतलब ये है आपके पास इक्वल नहीं है भी, इक्वल भी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं है भी। ये एग्जांपल था इक्वल का और इक्विवेलेंट का। अब आता है अभी
पावर सेट का क्वेश्चन, पावर सेट का कई बार पूछ लेते हैं भी। तो इसमें 3 एलिमेंट है भाई, ए बी सी, 3 एलिमेंट है। तो इसके सेट ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे भी? मैंने बताया था जितने एलिमेंट हो 2 की पावर में जाएंगे, यानी 8 इसके सबसेट बनेंगे भी। तो 8 सबसेट कौन से होंगे भी? सबसे पहले तो लिखेंगे हम 5 को भी, 5 पहला भी। फिर दूसरा सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लेंगे ए, इसको सेट में नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना। फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद सी, सिंगल सिंगल हो गए। अब डबल में लिख लेंगे ए बी, ए सी, और बी सी। ये हो गया सिंगल में। अब 3 का लिख लेंगे ए बी और सी। अब काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हो गए भाई? 8 सबसेट। फिर इसको पूरे को सेट में लिख देंगे भाई। ये है आपके पास सेट ऑफ सबसेट किसका भी? एबीसी का। तो ये 8 हो गए। इस तरीके से हम लिखेंगे पावर सेट, इसको डिनोट कर देंगे हम पावर सेट से, पी ए से। अब एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें कहता है भी इफ यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। ये 2 सेट दे दिए ए और बी, इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना भी। तो यू जो होता है वो क्या होता है भी? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है इन सबसे बड़ा सेट मिलेगा आपके पास ये। तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये एक कॉम्प्लीमेंट, ये इसकी नोटेशन होती है भी ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें जो कॉमन होता है उसको छोड़ देते हैं और बाकी को लिख देते हैं भी। यू के साथ हम कंपेयर करेंगे, जो कॉमन है उसको छोड़ दो, यानी 1 2 3 कॉमन है, बाकी क्या बच गया भाई? 4 5 6 7। तो आपके पास ये ए का कॉम्प्लीमेंट होगा भाई। इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो बी में क्या कॉमन है भी? 6 और 7, बाकी जो बच गया वो लिख दो 1 2 3 4 5, ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये था आपके पास सेट थ्योरी के सारे एग्जांपल। इसके बाद जो एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो करा दिया जाएगा, और बाकी सेम है वो नहीं कराएंगे भी। इस तरीके से ये कंप्लीट एग्जांपल हो गए भी, ये अपने आप कर लेना भी।